तो नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सभी बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल आसन के बारे में, जिस आसन का नाम है सुप्त वज्रासन। कल के वीडियोज में मैंने आपको बतलाया था वज्रासन कैसे किया जाता है। उससे पहले बताया था वज्रासन कैसे किया जाता है। पिछला वीडियो में मैंने बताया था शशांकासन कैसे किया जाता है या शशकासन कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही एक स्पेशल खास आसन के बारे में, जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। इसके बहुत सारे लाभ है और जो भी लाभ है, जो भी बेनिफिट्स है, वो आप सभी के शरीर के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा यदि आप लगातार इसे 5 से 10 दिनों तक नियमित अभ्यास करेंगे और जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताऊंगा उस तरीके से करेंगे। मेरे दोस्त, योग एक ऐसा कला है, एक ऐसा पद्धति है जिसके तहत आप अपने बॉडी का सर्वांगीण यानी कंप्लीट डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट करते हैं। और चाहे वो मन मस्तिष्क हो या आपका फिर बॉडी हो, फिजिकल बॉडी हो, सभी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप आज से ही शुरू कर दे योग, क्योंकि जो करेगा योग सदा रहेगा निरोग। तो मेरे दोस्त, अभी से ही आप यह ठान ले कि आप अपने आप के ऊपर कल सुबह से नित्य क्रिया के बाद जब निवृत्त हो जाऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, उसके बाद न ज़्यादा तो 10 से 15 मिनट शुरुआती दिन में योग अवश्य करूंगा। फिर उसके बाद योग के समय को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 45 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। यदि आपको जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, आप हर एज वाले ग्रुप, चाहे कोई भी एज हो, बच्चा से लेकर बूढ़े तक, बुजुर्ग तक, सभी लोगों के लिए योग अलग अलग बनाए गए हैं। योग के आसन बनाए गए हैं, किन उम्र में कौन सा आसन करना चाहिए जिससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक एक चीज़ों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूं सुप्त वज्रासन। और देखिए, जो भी मैं बातें शेयर करता हूँ उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो उपयोगी पुस्तक है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये योग की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें योग की संपूर्ण जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, आज के समय में जो बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है, वो सभी आसन, प्राणायाम, फिर उसके बाद मुद्रा, फिर उसके बाद बंद, और साथ ही साथ जो षटकर्म होते हैं उन सभी का इसमें समावेश है। आहार कैसे किया जाता है, यानी आयुर्वेद का भी इसमें सम्मिलित रूप है, यानी सब चीज़ दिया हुआ है। मैं एक एक चीज़ों को शेयर करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे दोस्त, मैं इसी पुस्तक से आप सभी को एक एक चीज़ें बतलाता हूँ। तो चलिए शुरू करते। चाहूँ तो मैं इस पुस्तक को बिना सहारा लिए भी बतला सकता हूँ, लेकिन आजकल क्या होता है कि सामने वाला पे तभी विश्वास से भरोसा हो पाता है जब वो आपको कोई रिसोर्स, ऑथेंटिक रिसोर्स से, और वो भी सामने देखकर बतला रहा हो, तब उसको मालूम चलता है कि जी हाँ, ये अब बात मुझे विश्वास हुआ कि 100% सत्य बोल रहा है। तो मैं पढ़ के भी बतलाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता है। ये कि अध्यात्म के लिए है, ये बॉडी के लिए है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या, तो सुप्त वज्रासन। तो मैंने बहुत सारे आसन बताए हैं, प्लीज जाकर आप देख सकते हैं। सभी को तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है उसको अवश्य करें। तो मेरे दोस्त देखिए, सुप्त वज्रासन में लिखा हुआ है, सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए, फिर धीरे धीरे कोहनियों, करने की विधि है, मेथड है, यानी हाउ टू डू सुप्त वज्रासना, ये मैं बतला रहा हूँ। यानी करने की विधि क्या है सुप्त वज्रासन के। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए, फिर धीरे धीरे कोहनियों के सहारे पीछे की तरफ झुकते जाए एवं भूमि पर चित्त लेट जाए। आपको वज्रासन में बैठ जाना है और फिर कोहनी के सहारे धीरे 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 पीछे लेट जाना है। कैसे किया जाता है सब चीज़ बताऊंगा मेरे भाई, एक एक चीज़ बताऊंगा। फिर आप पीठ के भाग को थोड़ा ऊपर उठाए व गर्दन को झुकाते हुए सिर पर वजन। अब पीठ वाला भाग को ऊपर, बीच वाला भाग को उठाना है और सिर पे भार देना है, गर्दन पे भार देना है। गर्दन ऊपर उठा के सिर पर भार देना है। हाथों को या तो सीने पर रख ले या जांघों पर, और हाथ को या तो हम सीने पर रख लेंगे या फिर जांघ पे रख लेंगे। यथाशक्ति यह आसन करें और अपने क्षमता अनुसार, यथा क्षमता, जितना आपके पास क्षमता है
उसके अकॉर्डिंग जितना रुक सकते हैं इस आसन को करें। आगे लिखा हुआ है ध्यान। ध्यान कहाँ लगा है? तो लिखा हुआ है स्वादिष्ठान चक्र से विशुद्धि चक्र तक। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोरेज मतलब सेंटर होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे वो सूक्ष्म एनर्जी होता है, जिसके मतलब कि आभास होने से, जिसके ज्ञान होने से आप संपूर्ण ब्रह्मांड की एनर्जी को, संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को अवश्य रूप से समझ सकते हैं। ये इस तरह का एनर्जी होता है। हमारे शरीर में सबसे पहला जो एनर्जी होता है मूलाधार चक्र के रूप में होता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र के रूप में होता है, मणिपुर चक्र के रूप में होता है, अनाहत चक्र के रूप में होता है, फिर विशुद्धि चक्र के रूप में होता है, आज्ञा चक्र के रूप में होता है, और टॉप मोस्ट एनर्जी सहस्त्रार चक्र के रूप में होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको मूलाधार के बाद जो स्वादिष्ठान होता है वह नाभि के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे, बहुत कम नीचे, यानी नाभि के पास नीचे, और वहां से विशुद्धि चक्र यानी गले तक आपको मतलब ध्यान लगाना इन चक्रों पे, बस केवल ध्यान लगाना है। आगे देखिए समय, इस आसन को कितने देर कर सकते हैं आप? 2 से 3 मिनट। श्वास लिखा हुआ है कि पीछे की तरफ झुकते समय श्वास ले। जब हम पीछे की तरफ झुकेंगे आसन में शुरुआती में तो श्वास लेना है, और पूर्ण स्थिति में जब धीरे आ जाएंगे तो धीरे धीरे गहरा श्वास लेना है, मतलब कि डीप यहाँ पे आपको ब्रीदिंग करनी है। आगे मूल स्थिति में लौटते समय श्वास ले, और जब मूल स्थिति में फिर वापस रिटर्न आएंगे तो उस समय भी वापस हम आएंगे तो श्वास लेंगे। आगे देखिए लाभ। लाभ क्या है वो सब मैं अभी आपको बाद में शेयर करूंगा, पहले करने की विधि तो बतला देता हूँ। तो मेरे दोस्त चलिए करने की विधि में शेयर करता हूँ। इस पुस्तक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे, और मैं आपको अब बतलाता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको ऐसे वज्रासन में बैठ जाता हूँ। इस तरह से दिखाने का मेन वजह है ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो देखिए वज्रासन में ऐसे बैठ गए, इस पे हाथ ऐसे रख दिए, मैंने आपको बतलाया था कैसे किया जाता है। तो वज्रासन में बैठ गए। फिर देखिए अब मतलब कि मैं आपको बताया था क्या, अब बतलाया हूँ क्या, कि जैसे कोहनी का ऐसे सहारा लेकर, और फिर मतलब कि हम क्या करेंगे, ऐसे लेटेंगे, ऐसे लेट गए। अब देखिए अब मेरे दोस्त यहाँ पे आपको मतलब पूरा खिंचाव आएगा, स्ट्रेचिंग आएगा। आप देखिए बैठ गए। अब क्या करना है मेरे भाई, हम पीठ को ऊपर उठाएंगे और इसके बाद सर के भार पर यानी सिर के भार पर पूरे बॉडी को एडजस्ट करेंगे। तो कैसे, तो देखिए थोड़ा सा ऐसे हाथ मतलब यहाँ पे सहारा देंगे, ऐसे इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। अब मेरे दोस्त यहाँ पे आपको या तो हाथों को ऐसे जंघा पर रख ले या फिर ऐसे सीना पे रख ले। मुझे ऐसा लगता है कि जंघा पे रखना अच्छा रहता है, तो ऐसे रख ले। और फिर मतलब कि जब हम आए हैं तो श्वास लेकर आपको आना है, ठीक, और यहाँ पे गहरी श्वास लेना है, और आपको मतलब श्वास लेना है, छोड़ना भी है, यानी श्वास प्रश्वास करना है, लेकिन गहरा श्वास लेना है, इनहेल डीप में करना है। इस तरह से आपको करना है मेरे दोस्त। मैं अब आपको पूर्ण मतलब पुनः मूल स्थिति में आकर दिखाता हूँ। मूल स्थिति में आते समय श्वास लेना है, फिर आप यहाँ पे आप आ जाए तो फिर मतलब कि आपको जैसे नॉर्मल श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसी स्थिति में आ जाना है, यानी श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य कर देना। हाँ, आसन में जाते समय बोलने का प्रयास न करें, मैं आपको बतलाने के लिए बोल रहा हूँ, न तो फिर दिक्कत हो सकती है।
तो ये है करने की विधि। अब इसको करेंगे तो क्या क्या लाभ होंगे उसको भी जानना तो जरूरी है, क्योंकि बिना लाभ के बिना फायदा के आज क्या होता है, कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या उससे बेनिफिट्स है, क्या क्या लाभ है। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला लाभ क्या है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसे तो मैं आपको ऐसे भी बतला सकता हूँ, लेकिन ये साथ में है तो इसलिए कि आप लोग जाने कि हाँ बिल्कुल मतलब 100% सत्य है। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले कब्ज को दूर करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या उसको रिमूव करता है, उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, दूर भी करता है। तथा चेहरे पे निखार लाता है और आपके फेस पे ग्लो लाता है, एक चमक लाता है, ब्राइटनेस लाता है। इस आसन से पिंडली, जंघा, सीना एवं रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इस आसन का यदि आप नियमित रूप से और सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो पिंडली, फिर जंघाएं जो आपका थाइज है, फिर आपका जो चेस्ट है, सीना, फिर रीढ़ की हड्डी यानी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रांग बनता है। यह आसन उदर प्रदेश, मेरुदंड, वक्षस्थल को संपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाता है। और ये जो आसन है आपको उदर प्रदेश यानी आपका जो पेट स्टोमक एरिया है उसको, मेरुदंड यानी वो हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद वक्षस्थल आपका जो सीना वाला एरिया है, छाती वाला पार्ट है वो, उसको संपूर्ण रूप से यानी हर तरह से लाभ पहुंचाता है। गले संबंधी बीमारी वाले भी इस आसन को धीरे धीरे करें। जिनको गले से रिलेटेड यानी मान लीजिए टॉन्सिल्स बढ़ गया है या फिर थायराइड है, इन सभी से रिलेटेड भी यदि समस्या है तो आप धीरे धीरे करें, आपको मतलब इसमें भरपूर लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा। आगे देखिए सावधानी, प्रिकॉशंस क्या है, सावधानी भी बरतनी है। वापस मूल अवस्था वज्रासन की अवस्था में आने के बाद ही पैरों को आगे फैलाए, अन्यथा घुटने के जोर खिसक सकते हैं। जब वापस मूल स्थिति में आ जाएंगे वज्रासन में, तब अपने पैर को मतलब यहाँ से घुटने से बाहर खोलना है, अन्यथा फिर घुटने में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। साइटिका, तीव्र कमर दर्द, घुटने के दर्द, स्लिप डिस्क वाले व्यक्ति धैर्य पूर्वक करें। जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है जैसे कमर दर्द है, फिर साइटिका प्रॉब्लम है, ये सब मतलब कि रीढ़ की हड्डी से जुड़े कमर वाले भाग में ही प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं। फिर घुटने के दर्द हैं, घुटने के दर्द तो जान ही रहे, स्लिप डिस्क ये भी वही है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड। तो ऐसे व्यक्ति इस आसन का अभ्यास धैर्य पूर्वक, हिम्मत पूर्वक, साहस पूर्वक करें। नोट, इस आसन को करने से वज्रासन, मत्स्यासन, पर्यंकासन, उत्तान मंडूकासन के लगभग सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इस एक अकेला आसन को करने से आपको वज्रासन के भी लाभ मिल जाएंगे, पर्यंकासन के भी लाभ मिल जाएंगे जो कि मैं आगे बताऊंगा, फिर मतलब मत्स्यासन के भी लाभ मिल जाएंगे और फिर उत्तान मंडूकासन के भी लाभ मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस महत्वपूर्ण आसन को कर और अपने शरीर को संपूर्ण लाभ दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम आप सभी से बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।